सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सोना और चांदी का भाव क्यों गिर रहा है, लगातार क्यों गिर रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। ऐसा क्या हो रहा है कि क्यों गिरावट हो रही है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कहीं आपके पास सोना में आप ख़रीदना चाहते हैं या आपके पास सोना पड़ा है या एज ए फिजिकल फॉर्म में या ETF के फॉर्म में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि जिस तरह गोल्ड और सिल्वर में गिरावट हो रही है, कुछ लोग तो दाव लगाने के लिए रेडी हैं गोल्ड में सिल्वर में ख़रीदने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें भारी गिरावट हो रही है और कहाँ तक जाएगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस बार देख रहे हैं गोल्ड की बात करें, ये है आपका करंट मार्केट कमोडिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भाव देख रहे हैं ये है डॉलर का भाव है। ठीक है, 4779 के आसपास का ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ से अच्छा खासा गिरावट हुई है गोल्ड में। वहीं सिल्वर में भी देखेंगे, सिल्वर में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। वहीं हम बात करते हैं कॉपर में, तो देखिए मेटल स्टॉक्स में भी गिरावट है। जहाँ पे सोना चांदी में गिरावट हो रही है, उसके अलावा कॉपर में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। बट वहीं हम बात करते हैं क्रूड और ब्रेंट ऑयल की बात करें, तो यहाँ पे ब्रेंट ऑयल में देखेंगे अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है। इसकी वजह तो आपको पता है कि ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइस क्यों बढ़ रहा है। इसके पीछे का रीज़न आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय हर बच्चा को पता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब चलिए डिस्कस करते हैं सोने चांदी के भाव से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज का प्राइस, जो सोने का प्राइस है यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 कैरेट सोने का भाव जो है इंडिया में है वो 1,46,790 के आसपास है, और 22 कैरेट सोने का भाव जो लग रहा है यहाँ पे 1,39,800 के आसपास का भाव चल रहा है, वो भी इंडिया में। जी हाँ, तो ये रहा आपका भाव इंडिया का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्या था कि गिरावट होने लगी। जी हाँ, मार्केट में ऐसा हुआ क्या कि लगातार गिर रहा है और कहाँ तक थमेगा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले जान लेते हैं ग्राम वाइज देखेंगे, तो यहाँ पे 1 ग्राम की बात करें, 24 कैरेट की बात करें, तो आज का जो प्राइस है 14,689 के आसपास था। और पीछे मतलब कल की बात करें, कल था आपका मतलब यस्टरडे को, तो जो प्राइस था 14,684 के आसपास। हम 10 ग्राम को लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लोग 10 ग्राम में ही डीलिंग होती है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका 10 ग्राम का 1,46,790 के आसपास था, और आज और कल का था 1,46,840। एक्चुअली भाई साहब ये मार्केट जो था, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा था 1,45,000 के आसपास, अभी जो मार्केट है रिकवर कर गया। नहीं तो सुबह का जो भाव था 1,45,700 के आसपास का भाव था, ये तो अभी रिकवर करके 1,790 के आसपास गया है। ठीक है, वहीं 1 किलो की बात करें तो 1 किलो में आप तो देख ही सकते हैं, आजकल तो लोग 1 किलो खरीदेंगे नहीं। ठीक है, तो उसको आप स्किप कर दीजिए। तो मतलब अभी जो 10 ग्राम और 1 ग्राम की बात करें तो यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और डेली कुछ ना कुछ गिर ही रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गिर क्यों रहा है। ठीक है, अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं गिर क्यों रहा है। तो यहाँ पे 3-4 मुद्दे हैं, उस मुद्दे को आप कहीं समझ लेते हैं कि गोल्ड क्यों गिरता है, डॉलर कब चढ़ता है, क्रूड ऑयल कब गिरता है, कब क्या होता है। ये चीज़ें आप पूरा सिनेरियो कहीं समझ जाएंगे तो आपको गोल्ड का बढ़ने और घटने का सब क्राइटेरिया पता चल जाएगा। पहला है हायर इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे हायर इंटरेस्ट रेट हो चुका है। इसके वजह से आप देखेंगे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है, खास करके US फेड की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंड सेविंग गिव ए बेटर रिटर्न। जी हाँ, गोल्ड के अलावा यहाँ पे जो आपका बॉन्ड है और सेविंग है वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसके वजह से लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, गोल्ड को काट के कैश पे जाना चाहते हैं। इसके वजह से वहाँ पे बिकवाली हो रही है। ठीक है, इन्वेस्टर मूव द मनी आउट ऑफ द गोल्ड इनटू इंटरेस्ट पेइंग एसेट। जी हाँ, तो अपने उस एसेट में जहाँ पे डालना चाहते, जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, पहला तो कारण ये हो गया, इसलिए लोग माल बेच रहे हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग US डॉलर। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग US डॉलर मतलब गोल्ड प्राइस इन डॉलर में क्या है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जी हाँ, और मोर एक्सपेंसिव हो चुका है अदर कंट्री में, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में, एशिया जैसे कि जितने भी एशियन कंट्री है, पाकिस्तान इंक्लूडिंग। ठीक है, उसको क्यों भूल रहे हो भाई। ठीक है, तो हर जगह जो डिमांड है, ठीक है, वो ड्रॉप हो रहा है, और जो
प्राइस है वो अधिक हो चुका है। इसके वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वही बात हो गई कि भैया पैसा लोग क्या करते हैं, लगता है कि भैया सोने का प्राइस अधिक बढ़ गया है। जब सोने का प्राइस अधिक बढ़ गया है तो लोग वहाँ से माल काट रहे हैं अपना, और वो माल कहाँ पे लगाएंगे, पैसा कहाँ पे लगाएंगे, अच्छे एसेट्स में लगाएंगे जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल सके। तो लोगों का जो इस समय भाव लग रहा है कि सोने का प्राइस अधिक बढ़ चुका है, अब वहाँ से हमें माल काटना चाहिए और अच्छे एसेट में लगाना चाहिए जहाँ पे अच्छा पैसा बन सके। ठीक है, फिर ये रहा आपका तीसरा कारण क्यों गिर रहा है सोना। फिर बात करते हैं इन्वेस्टर सेलिंग कैश एंड लिक्विड प्रेशर। जी हाँ, यहाँ पे लोग क्यों सोना को बेच के लिक्विड पे क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोबली जो देख रहे हैं वार, ठीक है, पूरा ग्लोबली अनसर्टेन है, स्थिति अब गंभीर है, हर जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो लोग क्या चाहते हैं कि भैया माल बेचो और कैश पे बैठो, ठीक है, जब नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब हम खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास पैसा रहेगा तो आप कुछ नया चीज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लोग मार्केट में लिक्विड प्रेशर आ चुका है, तो फंड सेलिंग एंड सेव एसेट लाइक गोल्ड। ठीक है, रीजन दे नीड टू कैश मस्ट कवर द लॉसेस एल्सोवर, मतलब कि जो लोगों का पोर्टफोलियो इस समय रेड में जा चुका है। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में इतनी भारी भरकम गिरावट होने के बाद लोग सोच रहे हैं कि सोने से पैसा निकालो और मार्केट में डालो जहाँ आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव साइन है किसके लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि जब सोने से पैसा निकलता है तो कहाँ जाता है, स्टॉक मार्केट में जाता है और अदर एसेट में जाता है जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिंपल से क्राइटेरिया देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। गोल्ड फॉल्स व्हेन, मतलब गोल्ड कब गिरता है, ये चीज़ें आप समझिए। इंटरेस्ट रेट बढ़े, डॉलर का रेट बढ़े तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, वहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉक करते हैं और बेचते हैं। जी हाँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे इन्वेस्टर क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और कैश पे जाते हैं और सही जगह पैसा डालते हैं। गोल्ड राइज व्हेन, ठीक है, जब गोल्ड बढ़ता है तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है, रेट्स नीचे जाता है, डॉलर का प्राइस नीचे जाता है। ठीक है, और फियर अनसर्टेनिटी बनता है। और यही इसके दो मेथड है, दो ही फंडा है। कहीं ये फंडा आप समझते हो तो आपको सोना में, चांदी में पैसा लगाने की समझ आपकी बढ़ जाती है और आप सही जगह पैसा लगाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अब यहाँ पे होने वाला क्या है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया कि सोना क्यों गिरता है, कब बढ़ता है, ठीक है, और क्यों गिर रहा है। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।